जय हिंद, वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं सुमित पीर सर, जो हमको आज थोड़ा समझाएंगे ये वेस्टर्न मीडिया का जो अटैक इंडिया पे आजकल चल रहा है। और ये रीसेंट फिनोमिना नहीं है, थोड़े टाइम से चल रहा है। हम तो सब वी यूज्ड टू ब्रश इट ऑफ, बट ये दो तीन इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे सबके कान खड़े हो गए कि यार ये क्या हो क्या रहा है इंडिया में। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अपना थोड़ा सा इंसाइट दीजिए। इसमें ये क्या चक्कर क्या है सर? व्हाट इज द मेन रीजन? टैक्टिक्स और किसने क्या किया उसमें बाद में घुसते हैं, बट ये मेन रीजन आपको क्या दिख रहा है सर? देखिए आदि भाई, नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बताऊं, मैं आपको शुरुआत यहाँ से करेंगे। महाभारत के 18 अध्याय हैं और 18 महीने हैं हमारे 2024 के इलेक्शन में। तो आप देखेंगे हर महीने ये चीज बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। हर महीने कुछ ना कुछ, हर हफ्ते 15 दिन ये आएगी। एंड नहीं है, ये शुरुआत है। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब गुजरात का रिजल्ट आया था, भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से क्या कहा था? जुल्म बढ़ने वाला है, आप सबको, आप और हमको जुल्म सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वो बढ़ेंगे। महाभारत शुरू हो गई है। उन्होंने तो इसको बहुत सरलता से समझा दिया था। अब आप देखिए तब से कितना टाइम हो, कोई ज्यादा टाइम नहीं, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, डीजीपी की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां क्लियर क्लियर सारे डीजीपी बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम यूथ इज द टारगेट। ये ऑन रिकॉर्ड है, अमित शाह जी के साथ होती जी। है। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट जो या टूल माना जा रहा है वो है रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम यूथ। कि हिंदुस्तान के मुसलमान को यूज करो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, और किसको? बच्चे को। अब उसको ये 22, अगर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी ये 22 साल तक के अंडे दे रही थी, निकाला क्यों नहीं? जैक स्ट्रॉ क्या 22 साल बाद यार आया? जब सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी ने इसे क्लियर कर दिया तो डॉक्यूमेंट्री का मतलब ही नहीं बनता। पर देखिए आदित्य भाई, गेम क्या? आदित्य भाई, गेम ये है कि इस अब ये जो नौजवान है 20, 22, 23 साल का, इसे ये पिक्चर दिखाओ, बोलो जब तू पैदा ही नहीं हुआ था देख मोदी ने क्या किया, देख हिंदुओं ने क्या किया। वैसे कन्वीनियंटली ये गुजरात की बात तो करते पर गोदरा बोल जाते हैं। सच्चाई ये है, अगर गोदरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता, जबकि दोनों नहीं होने चाहिए थे। बोथ आर अनफॉर्चुनेट। आई एम नॉट सपोर्टिंग ईदर, बट बोथ शुड हैव नॉट हैपेंड। पर उसको और आप देखिए फिर वही गैंग, जेएनयू, जामिया, हैदराबाद की यूनिवर्सिटियां, वो कुछ बिहार की यूनिवर्सिटियां, कुछ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर वही 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटियां हमारे यहाँ, वही 8-7-8 जगहों में फ्री स्क्रीनिंग, कंपल्सरी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? अगर डॉक्यूमेंट्री है तो कोई देखे ना देखे आपकी मर्जी, वेयर आर यू गेटिंग द स्क्रीनिंग डन? क्योंकि आपको यूथ को बरगलाना है। उस दिन थोड़ी दिक्कत हो गई थी दिल्ली विल्ली में, पर वो कंट्रोल कर ली गई। देखिए ये यहाँ पे है। और फिर कास्टिंग एस्पर्शन ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंसल्टिंग द जुडिशरी ऑफ इंडिया, इंसल्टिंग द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ इंडिया, इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं आपको और आपको आपका ध्यान ले जाऊंगा श्री राहुल गांधी जी की तरफ। उन्होंने कहा था केरोसिन गिरा हुआ है, माचिस की जरूरत है। जो जोड़िए दोनों को, केरोसिन हर जगह गिर डाला हुआ, माचिस की जरूरत है। और वही राहुल गांधी जी, मैं एक टीवी डिबेट पे था, नेशनल टीवी पे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे राहुल गांधी जी ने पिक्चर देखी? बोला नहीं देखी। मैं कहा नहीं देखी, उसे ये पता कि ये सच है? कैसे पता? आप कह रहे हो पिक्चर नहीं देखी और फिर भी कह रहे हो ये सच है। और यहाँ देखिए दिग्विजय सिंह ने पहले एक सुर्रा छोड़ा, उसको तो बोल दिया दिग्विजय सिंह का पर्सनल ओपिनियन है, हमें कोई मतलब नहीं। पर दिग्विजय सिंह अभी इंडिस्पेंसिबल है। दिग्विजय सिंह पता आपको क्या है आदित्य भाई? वो टेस्टर होता है ना इलेक्ट्रिशियन की जेब में, जब वो आता है हर जगह टेस्टर लगा लगा के करंट देखता है। दिग्विजय सिंह हमारे टेस्टर का काम करते हैं, फिर देखते करंट है नहीं है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। दिस इज द रियलिटी। आर्मी पे सवालिया निशान, मोदी पे सवालिया निशान, जुडिशरी पे सवालिया निशान, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवालिया निशान, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पे सवालिया निशान, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो 2/3 टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। अब तीसरा सेतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पे कार्रवाई की जाए। आरबी श्री कुमार अभी तक बेल जेल में थे, अभी बेल हुई है। वही आरबी श्री कुमार है जो नम्मी नारायण वाले केस में भी सेम बंदा, मैथ्यूज, संजीव भट्ट, सारे अंदर। फिर यहाँ ये प्लॉट फेल हुआ, फिर देखिए अदानी जी के पीछे पड़ गए। क्योंकि अब इंडिया नंबर 3rd इकोनॉमी बनने जा रही है आने वाले 5 साल में। और मैं आपको बताऊं ENVA का कल नंबर आया भाई, 2045 विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपके और मेरे लाइफ टाइम में 20 साल में, इट्स ENY, इट्स नॉट आई एम सेइंग, 25.8 ट्रिलियन। अरे हमें रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, अब ये मत बोलिए क्या क्या नहीं किया जाएगा। और मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके चैनल पे, ये शुरुआत है, इससे गंदे गिनौने अपराध लगे कुछ भी होगा। अब देखिए फिर खालिस्तान रेफरेंडम हुआ, 3 मंदिर वेंडलाइज किए गए ऑस्ट्रेलिया में। कल एक जो भाई हमारा तिरंगा लेके था, उसे कुछ खालिस्तानियों ने उस पर अटैक किया, तलवारें निकल गई ऑस्ट्रेलिया में, तलवारें निकल गई।
यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में डलवा रहे हैं। और यहाँ हमारा कोई भी सिख भाई इज नॉट विद खालिस्तान। यहाँ एक गली कोचे मोहल्ले में खालिस्तान की बात तक नहीं होती, पर एजेंडा कहाँ चलता है? एजेंडा चलता है सिक्स फॉर जस्टिस। जो है सिक्स फॉर जस्टिस कहाँ है? कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। आप देखिए, वहां हिंदू सिख की लड़ाई हो या हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, मतलब कहीं तो लड़ो, कोई तो लड़ो। केरोसिन छिड़का, माचिस की तिलियां जलाई जा रही है, बार बार जलाई जा रही है, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, सिक्स फॉर जस्टिस के माध्यम से, वेंडलाइजेशन ऑफ हिंदू टेंपल्स के माध्यम से। अब अदानी जी पर बताइए, ही हैज लॉस्ट सो मच ऑफ मार्केट कैप। ये क्या था? ये जो इनका एफपीओ था $2.5 बिलियन का था, ये भारत में नहीं होना चाहिए था। अगर भारत $2.5 बिलियन का एफपीओ निकालेगा, अगर 10 का भी निकालेगा, 15 का भी निकालेगा, 20 का भी निकालेगा, अगर ये आउट सब्सक्राइब होने लगे, जो वर्चस्व है, जो पावर स्टैचर है, इकोनॉमिक पावर हाउस, हम थोड़ी बोलेंगे लंदन है। Now London is no longer economic power house, थोड़ी बोलेंगे न्यूयॉर्क है। That shifting realities is what is changing the game. Shifting reality है, ईश्वर की कृपा है आदि भाई। By today evening, before I'm doing your show, the FPO is fully subscribed within the stipulated time. पूरी दुनिया का यंत्र तंत्र ताकत लगाई गई अदानी जी को रोकने के लिए। क्यों अदानी को क्यों रोकना? अदानी जी नेशनलिस्ट है। अदानी जी इज अ नेशनलिस्ट बिजनेसमैन। आपको सेशल्स में पोर्ट बनाना है, अदानी बनाएगा। आपको हमन टोटा में बनाना है, अदानी बनाएगा। आपको बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाना लगाएगा। आपको कीनिया में पोर्ट चाहिए, अदानी चाहिए। जहां आप जा नहीं सकते, जहां आपको दुनिया में कहीं भी बिजनेस करना है, यू विल हैव मिस्टर अदानी गोइंग एंड डूइंग इट। ये जो बिजनेसमैन है, जो अपने से आगे देश को रखता है, इसको लेके तकलीफ है। कल पीएनबी के सीईओ का स्टेटमेंट आया, $70 बिलियन का लोन दे रखा मैंने अदानी ग्रुप को, पर मुझे टेंशन नहीं है। ऐसा बैंक, ऐसा मार्केट का भरोसा, ऐसा नेशनलिस्ट, ऐसे काम करने वाला, टाइम पे डिलीवर करने वाला। और ये ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट। ये किसी हार्वर्ड मिशिगन का पढ़ा हुआ नहीं है, कॉर्नेल का पढ़ा हुआ नहीं। मैं कॉर्नेल का पढ़ा हूँ, बट उसका नहीं है। तो ये भी तकलीफ है। ये ड्रॉप आउट भारतवासी ब्राउन स्किन कैसे हो सकता है? अगर अदानी जी का नाम गौतम अदानी ने होकर जॉर्ज एंडरसन होता, और वो एक हार्वर्ड के पीछे डिग्री लगी थी, न्यूयॉर्क में बैठे, तब सब ठीक था, तब सब बढ़िया है। कॉलेज ड्रॉप आउट, भारतीय, मूलतः भारत माता का सुपुत्र और ब्राउन स्किन। नहीं, कैसे कर सकते हो भाई तुम? आप देखिए, ये चीजें होंगी। और मैं आपको बताऊं, अभी और चीजें होंगी आदि भाई। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थिंग्स विल गेट फ्रॉम डर्टी टू मर्की। आज मिस क्या नाम है, नूला सेवरलैंड, आई थिंक, इफ आई एम गेटिंग हर राइट। Nuland, Victoria Nuland. Victoria Nuland. She's a regime change specialist. She's already in India. She's going to Sri Lanka and all. She is known for regime change. She specializes in that. और मैसेज पता उसका क्या है? मैसेज है उसका, जो I cannot confirm this officially, but what I know from sources is stop buying Russian weapons, otherwise the election of 2024 is going to be bloody. ये चीजें चल रही, खुलेआम चल रही है। देखिए, खुलेआम चल रही है, आपको छुपा के नहीं है। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये भी बता दे भाई, that somewhere down the line China will not be there. After friendly offshoring, there is no chance of China survival. आप चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, हमारा देखिए। Then in the long term you will be competing with India. But the problem with the US is cumulative debt is very high. Right? The cumulative debt of US is now $34.1 trillion. US will need $10 to $20 trillion to put in its infrastructure, which has aged, and $1.7 trillion every year. While as well our infrastructure and demographic dividend will last us for 60 to 70 years. In that 70 years, we will decide, is it the century of the India or is it going to be the centuries of India? यहाँ तकलीफ है, 900 मिलियन यूथ तकलीफ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तकलीफ है, आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर तकलीफ है। वी आर बिल्डिंग द फास्टेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड, और ऐसी हाईवे इतनी कीमत पे कोई नहीं बना पाता। अब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉस्ट देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम रिफिट कराते और बनाते 1/10 कॉस्ट पे हमने बना लिया। अब हमारे LCH का कॉस्ट देखिए, हम वो जनरल एटॉमिक्स का ड्रोन ले रहे हैं $100 मिलियन में, और जब हम यहाँ बनाएंगे उसको हम करीब $10 मिलियन से भी कम में बना देंगे। तो आज हमारा जो तेजस है वो करीब 33-35 मिलियन का, तो तेजस बेचते हैं पूरा जहाज। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो इंडिजिनाइजेशन हो रही है, जो मोदी जी का डायरेक्ट टूर रहा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, दैट इज irking a lot of people, because in economics there's a concept of enhanced value addition. We are not traders like China, we are not subsidizing markets like China, we are creating value creation का मतलब है टेक्नोलॉजी, मेटल, एरोडायनामिक्स, स्पेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, components, raw materials, technology, techniques, manpower, banks, FDI, dollars. We are creating everything. And by the way, our rupee and UPI is now being traded in 34 countries. और जैसे ये 50 कंट्री पे आएगा, it will enter IMF's kitty.
So we'll be the third or the fourth currency in the world to understand IMF currency basket. It's a matter of time. और चुपचाप के लिए, और if you look at our what will be backing our currency is the gold reserves. इंडिया का सेंट्रल बैंक में गोल्ड और आदमियों के पास जो हमारा कंट्री में गोल्ड है, that is more than the total gold of the world. That is more than 50% of the total gold produced in the world. So the trajectory of India is irking a lot of people. ये जो trajectory है भारत की, ये बहुत से लोगों की नींद उड़ा चुकी है, और एक के बाद एक नया टूल किट. बाय द वे, आपकी वो दोस्त नहीं वैसे ऑन द लाइटर साइड, ये रिहाना, मियां खलीफा, ये ग्रीटा थनबर्ग, ये कहाँ गई? इनको किसी ने लगता पैसे नहीं दिए. ये मलाया यूसुफजाई तो एक बार बोलने का $2 मिलियन लेती है. बाय द वे, $2 मिलियन के बाद वो बोलती है. तो देखिए, अब जैसे कल पाकिस्तान में इतने लोग मरे, मलाया यूसुफजाई नहीं बोली. पता क्यों नहीं बोली आदि भाई? $2 मिलियन किसी ने दिए नहीं. आप दे तो बोल दे कि कल. ये मियां खलीफा भी किसान थी, किसानों के टाइम में मियां खलीफा भी किसान थी, और आप जानते हैं कितनी बड़ी किसान है वो. खैर, ऐसे कैरेक्टरों तक को यूज किया जा रहा है. आप देखिए, सच कैरेक्टर्स आर यूज. आप रिहाना के बारे में कोई बात बताऊं? रिहाना ने अपने पिताजी पे केस कर रखा है कि तुमने अपनी वेबसाइट में मेरा नाम मुझसे पूछे बिना कैसे डाला. पर उनको यहाँ मतलब था, या किसान के साथ बड़ी जो है बेइज्जती इंसाफी हो रही थी. बाजरा और ज्वार अगर सामने रखो ना, ये नहीं पता भाई कि बाजरा कौन सा ज्वार कौन सा, पर किसानों की हितैषी है वो. मीना हैरिस जी थी. मैम, ये ऐसे कैरेक्टर है, इनको एक्सपोज करना जरूरी है. और रोहित और आदि भाई, आज का जो युग है, आज की जो लड़ाई है, दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दैट इज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर. सीसीपी बिलीव्स इन 360-degree वॉरफेयर, टोटल वॉरफेयर. When you're a nuclear threat, nobody can come from outside when you're the world's largest army and take you on. So what will you do? They will try to break you from अंदर से तोड़ेंगे, inside. शिंजू ने क्या बताया था? Use the systems of the country to break the country. What are they using? The democracy of the country to break the country. और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपको एक चीज बताऊं, ये कहीं नहीं बताया कि वो लोग यहाँ आए थे. हो सकता है यूट्यूब से ही वीडियो उठा के कॉपी पेस्ट कर एक और यूट्यूब बना दी. 3 घंटे में बन जाएगी, आप तो शायद 2 घंटे में बना लोगे. इन डॉक्यूमेंट्रियों को यूज किया जा रहा है. आप सोचिए, इन डॉक्यूमेंट्री को, did they say it's an investigative documentary? They never said the words it's investigative. This is a documentary. अब ये इन्वेस्टिगेटिव है नहीं, ये भी नहीं बता रहे. कोई आया था ये भी नहीं बता रहे. या तो बोले हमारे जी, मतलब अगर आप एक छोटा सा इलेक्शन सर्वे कराते हो तो कई हजार लोग लगते, कई महीनों की मेहनत लगती है. अगर आप इतना बड़ा कर्मकांड इन्वेस्टिगेट करो, कितने हजार लोग आए, कितने महीने लगाए, वो तो आंसर है नहीं. इन्होंने क्या किया? यूट्यूब गए, कॉपी पेस्ट किया, कट लगाया, एडिटर में जोड़ दिया और बना दी डॉक्यूमेंट्री. लास्ट टाइम ग्रीटा थनबर्ग को कुछ बोला था ट्वीट करने के लिए. अब देखो, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट है, बच्ची है, उम्र कम है, उसने टूल किट ही ट्वीट कर दिया. अब ऐसे तो खिलाड़ी इन्होंने पकड़ रखे. अब लास्ट टाइम मुझे कोई कह रहा था ग्रीटा थनबर्ग कहती क्लाइमेट. मैं कहा अगली बार उससे बोला, जब तुझे अमेरिका या यूरोप बुलाए ना, तू तैर के निकल जा बेटा. काहे को जहाज में जा रही, तू तैर ले. अमेरिका से यूरोप पास ही तो है, तैर के निकल जाना. Why do you need aeroplanes? Why do you need ships? हम जैसे गरीब लोग को, हम जैसे निकम्मे लोग को चाहिए, आप जैसे लोग को नहीं चाहिए. आप तो तैर के निकल लोगे ना. कितना दूर है यार, बस यूं ही पहुंच जाएंगे. आप देखिए कहाँ से हमारे खिलाफ ये नहीं हो रहा. बिकॉज आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट अडानी जी वाला, ये जो कौन सी कंपनी, क्या नाम है उनका? हाँ, हिंडनबर्ग. 100 साल पुरानी कंपनी है. 2017 में 5 एम्प्लॉइज थे, आज की डेट में 10 एम्प्लॉइज है. Or they are all CFAs, and these CFAs are better than SEBI, they are better than EY, KPMG, Ernst & Young, and all those who have audited Adani's books. And let me tell you about Adani, 60% इनका डेट फॉरेन डेट है. दूसरी बात, 3.5 लाख करोड़ के एसेट हैं, और 12 लाख करोड़ के 3.5 लाख करोड़ का डेट है, 12 लाख करोड़ के एसेट है. So Adani is not like Twitter where there is a software valued at $44 billion. It's just hardcore assets and rock solid. उसको गिराने के लिए कोशिश की जा रही थी, बिकॉज अदानी इज अ नेशनलिस्ट, और अदानी जी नेशन का काम करते, इसलिए गिराने की कोशिश की जा रही है. और यहाँ काफी लोगों, जो काफी यूट्यूबर्स हैं, उनका भी हाथ रहा है. और बाय द वे, मुझे एक और चीज पता लगी है, कैन नॉट कंफर्म इट, यहाँ के कुछ एक्स बेरोजगार जर्नलिस्ट भी है. सुना है वो हिंडनबर्ग के ऑफिस 7 बार गए थे. जब यहाँ से बेरोजगार हो गए तो वो 7 बार पहुंच गए हिंडनबर्ग के ऑफिस. अब वो चाय पीने वहां गए थे, कॉफी पीने गए थे, खीर खाने गए थे, या टिक्का बोटी खाने गए थे, ये मुझे नहीं पता, पर 7 बार गए थे. है कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अभी बेरोजगार हुए, नाम लेना ठीक नहीं है, लोग समझ जाएंगे किनका नाम हो रहा हूँ, और उन्होंने खूब डंका बजाया मैं बेरोजगार हो गया. तो ये कबाल में कौन कौन है आदि भाई, ये डेंजरस चीज है. और मेरा ये मानना है ये आती रहेंगी और हमें तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी.
क्योंकि उभरता भारत, बढ़ता हुआ भारत हर एक के वर्चस्व का सबसे बड़ा खतरा है. It's not only limited to China, it's even limited in the long run to United States of America also. जी. वो तो है सर, आपने बड़ी सही बात बोली. एक्चुअली जब आप कुछ बोल रहे थे ना, मैं आज एक कुछ ट्विटर पे कुछ पढ़ रहा था. एक लेडी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट लिखा था कि लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, हम लोग प्रूफ मांगते हैं आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक्स का, एयरफोर्स से जावा टॉप बालाकोट की स्ट्राइक्स का, लेकिन हम प्रूफ नहीं मांगते बीबीसी और हिंडनबर्ग से. वो तो गॉस्पल ट्रूथ है भाई, लिखा है वो तो हो गया, बस खत्म कहानी. ये बड़ा एक चीज है सर. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली, जो आप बोल रहे हो कि ये चीजें आगे चलती रहेंगी, और ये चीजें सर थोड़े टाइम पहले से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो गई थी. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यूएनएचआरसी ने एक रिपोर्ट डाली कि भाई इंडिया में बिजनेस मत करो बिकॉज ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं. अब ह्यूमन राइट्स तो आपको हमको पता है, और कुछ नहीं तो ह्यूमन राइट्स सेव देते हैं किसी के ऊपर. अब चाइना से थोड़ा सा ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं सर, जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हैं चाइना के. आई मीन पहले तो ग्लोबल टाइम्स था, बट ग्लोबल टाइम्स कोई पढ़ता तो है नहीं सर, वो बस लगे रहते थे. बट चाइना का जो रिस्पेक्टेड पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अब एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन, ओपिनियन पीसेस हैव स्टार्टेड कमिंग इन. तो मेरे हिसाब से सर, जो मेरे को सबसे ज्यादा वियर्ड चीज लग रही है कि ये जो वेस्ट है, जिनका ऑब्वियसली एक सर्टेन इंटरेस्ट है रशिया यूक्रेन के ऊपर, जो हमने स्टैंड लिया उससे तो दे आर ऑल अपसेट, देयर इज नो क्वेश्चन. अभी ये और चाइना दोनों साथ में तो नहीं कर रहे हमारे साथ ये. देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई के पात्र बनते हैं अगर चाइना पोस्ट में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा छपने लगा. वी आर डूइंग वेरी गुड. चाइना इज एग्रीइंग, एक्सेप्टिंग, एक्नॉलेजिंग एंड पब्लिकली गेटिंग टिम्ड बाय इंडिया. दे आर एक्नॉलेजिंग एज थ्रेट. आज तक जब ये ओपिनियन ओपेड और ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज चाइना अगर $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उन्हें $3.17 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में क्या टेंशन है? चाइना का 3 ट्रिलियन का तो वो कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट है. But if they are worried, you can see the quantum of our growth and you can see the prospect of our growth. आदमी प्रेजेंट से नहीं डरता आदि भाई, आदमी डरता फ्यूचर से. पास्ट इज गॉन, प्रेजेंट इज व्हेन वी टॉक. व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? जो आपका खुशी हो, गम हो, भ्रम हो या भ्रमित करना हो, फ्यूचर को लेके करना है. जब से ईएनवाई की रिपोर्ट आई है 2025 तक, 2045 तक 25.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी दुनिया की नींद उड़ी पड़ी है. क्योंकि देखिए, दुनिया का जीडीपी नहीं बढ़ेगा. दुनिया इज वेरी हाईली लेवरेज्ड. द टोटल डेट ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज अराउंड 300 to 320% ऑफ द नेट जीडीपी. हमारा डेट जो है बहुत कम है. अब चाइना का, अब 3 चीजें की बात करें, you'll get a perspective. I am telling you categorically, and I've told on a lot of channels, American capitalism is not sustainable. A lot of people will laugh on me, but 2 years, 3 years down the line, they will recognize what I'm saying. You know, what is America's cumulative debt? $34.1 trillion. And cumulative debt, internal to external. And now I am seeing a very alarming trend. जो अमेरिका में आपकी क्रेडिट कार्ड स्पेंड है, that has crossed the savings. That is the first breach. That is the first economic red flag which I see very tangible. America का out जो infrastructure है, that is outdated. I told you they need $20 trillion to put in and around $2 trillion every year. America doesn't have that kind of money. Third risk I see. America has plus $23 trillion in time of COVID. यूजुअली क्या करता था, डॉलर रोकता था. जब लोकल करेंसीज गिरती थी तब डॉलर रिलीज करता था. इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी ट्रांसफर टू लोकल करेंसीज. अब डॉलर की डिमांड दिन ब दिन नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ लोकल करेंसी ट्रेडिंग. अब रुपी रूबल की ट्रेडिंग की बात हो रही है, जीसीसी में रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है, यूएसी से रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है. सार्क, ये जो बिम्स्टेक है, वो कहता हम अपनी करेंसी लाएंगे. एससीओ कह रहा अपनी करेंसी लाए, ब्रिक्स कह रहा अपनी करेंसी ला रहे हैं. सो द एंड America's classical mistake of NOPEC has put a lot of pressure on dollar. So they Saudis decide to sell oil on with other currencies. Dollar dominance is over. That is point number one. So America has very strong signs of weakness and cracks coming in. Thank you to Joe Biden. He did it for him. He did it for America. China का cumulative debt $45 trillion. Debt servicing cost $1 trillion. China का कोई नंबर असली नहीं. I'll prove you one point. हमारी economy $3.17 trillion and we are a self-consuming economy, independent economy. चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बचा, $15 ट्रिलियन. हमसे आबादी 2 या 3% ज्यादा. स्टिल दे आर नॉट इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी. व्हाई? दैट आंसर्स एवरीथिंग. नो इकोनॉमिस्ट इन दिस वर्ल्ड कुड आंसर मी दिस. व्हाई? क्यों? मैं एक्सपोर्ट्स को अलग नहीं, मैं अलग निकाल देंगे. अगर हम 3.17 पे इंटरनल कंज्यूमिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है, व्हाई एट 15 चाइना इज नॉट? बिकॉज द इकोनॉमी इज हेवीली लेवरेज्ड.
Everything is subsidized. It is not a proper economy. It's not a proper working unit. It's a जुगाड़. It's a paper thing. वैसे कहते हैं फर्जी इनवाइसिंग कर आके या ओवर इनवाइसिंग या अंडर इनवाइसिंग करके लोग अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करते थे. वैसी चाइना की इकोनॉमी चलती है. So this is a very technical point I have raised to a lot of economists on various forums of TV. मैं कहा मुझे इसका जवाब दो. Nobody has the answer to this. And I ask this various Americans, do you have answer to this? They don't have answer to this. तो यानी कि अंदर कुछ मेजर फर्जीवाड़ा is cooking. It's a matter of time this will explode. So now here is America. Here America की बीमारी इतनी, America China की बीमारी इतनी, America की अभी इतनी है. But they have crossed 3 red lines which I have told you. Now this, if not controlled, that बीमारी will increase. And there is one person who is hale, hearty, fine and breathing fit. That is India. तो भाई इन दोनों की नजर इंडिया पे आना तो स्वाभाविक है मेरे भाई. क्यों नहीं आएगी? कंपटीटर कौन है? और we have 900 million youth. We're 60 to 70 years of demographic diamond. The mean age of China is 11 years higher than us. America को तो छोड़ दो. और ये वाली बात है. और we are able to produce goods at much lower cost. Forget by what by GDP, by PPP we are number 3rd. इसका मतलब है कि what is PPP? By PPP we are 11.75 trillion. If I give you an example, let's say ये चीज है, it's a bottle of Coke. यहाँ मुझे ये मिलेगी 30 रुपए में, अमेरिका में मिलेगी $2 की, 160 रुपए की. What is powerful? So PPP is more absolute power of GDP. Now PPP with the demographic dividend is a killer combination in economics, and that is what is irking them. ये दोनों को तकलीफ दे रही है. और जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है, ये और भी तकलीफ दे रहा है. इंडिपेंडेंस and the enhanced value creation we are doing in here. We are not traders, we are value creators, and we don't look for aid, we look for trade. ये भी तकलीफ है. खैर पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, तो कल परसों जब भी उनका दिवालिया निकलना हो वो निकलेगा. तो ये सारी कहानी है आदित्य भाई. ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज बोला है. I'm with your permission sir, मैं ये बोरो करूंगा. We are not looking for aid, we are looking for trade. It's a very nice rhyme, I must say this, and I'm going to, with your permission sir, I'm going to borrow this because this is something that actually is the reality. सर एक चीज और आपने जो इसमें अलूड करी है कि ऑफ कोर्स ये चाइना भी कर सकता है, काफी कुछ इसके अंदर हो सकता है, बट सर जो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, आपने बोला, आपने विक्टोरिया नुलैंड का नाम लिया. इंसिडेंटली 3-4 दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस को कि साहब हम लोग बेलारूसियन ऑपोजिशन के साथ काम कर रहे हैं इस टाइम पे. तो शी इज अ नोन पर्सन जिनका रेजिम से. आज सर किसी ने मेरे को एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया which is in Boston. It is known as the Albert Einstein Institute. Albert Einstein Institute की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे सर, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, how to change regimes. ये उसमें ट्रेनिंग देते हैं सर. They've written books. वो बुक्स को ऑब्वियसली बड़ी एक्सपेंसिव करी हुई है. उसमें एक बुक है about India. That book is priced at 36,000 rupees, ताकि किसी के हाथ में ना लगे सर. This is an organization which is training these guys, जो globalist हम लोग बोलते हैं ना सर, जो globalist neocons ये जो हैं, neo conservatives जो हैं, ये इंस्टीट्यूट इनको ट्रेन कर रहा है सर. इंडिया में सर हमारे को ये समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बिकॉज ये these are things which are थोड़ा सा हमारे समझ से आगे हैं, क्योंकि हम लोग इन चीजों पे सोचते नहीं है. हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग टैक्टिकल चीजों पे ज्यादा, वो बीबीसी ने बोला बीबीसी को पकड़ लो. इसका सोर्स क्या है सर? व्हाट इज द सोर्स एंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? देखिए आदित्य भाई, वी हैव बीन ट्रेडिशनली अ डिवाइडेड सोसाइटी, अंडरस्टैंड दैट. और खासकर मैं सनातनियों की बात करूं, हम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है. मैं कई बार बोल उसको दिल खोल के बोलता हूँ. कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. जब तक इसको WC में डाल के आप फ्लश नहीं करोगे, आपका दिमाग का लिबरेशन, योर हार्ट्स एंड माइंड्स कैन बी नेवर लिबरेटेड. पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात, पैसा आपके पास इतना हो जेब में, जिस दिन ये दिमाग में घुस गया तो ये आपको कंट्रोल करता है. इन दो चीज़ों का एडवांटेज लेके आप उठाइए, आप जयचंद से जाइए या उसके भी आगे जाइए, और आप अभी हाल फिलहाल तक नाम लेना आप ठीक नहीं है, बट यू विल से दिस हैज बीन द डिबैकल. द डे वी गेट दीज टू थिंग्स आउट ऑफ आवर सोसाइटी, एंड इट इज कंट्री फर्स्ट. द डे वी हैव कंट्री फर्स्ट, किसी की बाप की औकात नहीं हमें हिला सके. नेशनलिज्म मोदी जी के आने के बाद काफी आ गया, काफी प्रिवेल हो गया है, but this nationalism has to become a movement. This is not limited to certain group of people, and the casteism is the third zahar which we have within us. Then comes the regional divide.
So if you can get rid of 3-4 things, and fifth and the last thing I want to say is understand Sanatana. Not कि जो पंडित जी कहते हैं जो कहते हैं ऐसा करना नहीं, understand the logic. If you understand the logic of Sanatana, you will understand it's the most prevalent and most practical way of life which talks from economy to ecology. There's no other way of life which does it in the same way. It is very scientific in nature. But हाँ, कि आप पानी वेस्ट मत करो, लक्ष्मी माता नाराज होती नहीं. But when you get deeper into it, because without water you can only survive for 7 days, without food you can survive for 30 days. इसलिए माता को पानी जाया करना मतलब लक्ष्मी को मतलब का अनादर करना. So you, if you just see it on the conceptually, you will not be able to understand it. अगर आप deep में जाओगे, इसको समझोगे, तो you will realize how deep it is. It is very deep. It is very scientific, and I can talk for hours on it by every verse by verse. What is the scientific logic of it? But problem ये है कि हम लोग इसको समझ नहीं पाते. हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं. Right? Well, I'll tell you one thing. What are we doing to replenish the earth? Whatever you get around you comes from earth. What are you doing to replenish the earth? कुछ नहीं. हमारे में क्यों कहा जाता है चीजें जाया मत करो. मैंने अमेरिका में 50% of food is wasted. हमारे यहाँ 2 ग्राम चावल वेस्ट नहीं किया जाता. क्यों? It is the balance of these elements which gives you a byproduct where you have to live and survive by that. But if you start exploring or cannibalizing the elements, then you are bringing disaster to you. And ultimately this can give you gains for some time, but ultimately वो gain sustainable नहीं है. इसीलिए मैं कहता हूँ American capitalism is not sustainable because that is exploitation of the resources at a phenomenal pace. Balance of the elements giving you a fruit is good, but आप क्या कर रहे हो? आप फ्रूट भी तोड़ रहे हो, फिर पेड़ को भी काट रहे हो, फिर नया पेड़ इससे जल्दी लगा रहे हो. That is not right. आप पेड़ को फलने फूलने दो, खाद पानी जो फ्रूट है उससे काम चलाओ. That is what it is. तो ये 4-5 चीजें अगर हम कंट्रोल कर ले, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. दूसरा, पैसा जेब में हो, दिमाग में ना हो. थर्ड, कास्टिज्म, रीजनलिज्म. और फिफ्थ इज वी अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ सनातन and its prevalence in the present economic, socio-economic terms. Sir, we are invincible. Nobody can win this. Nationalism is the binding force. और उसके लिए रीजनलिज्म और कास्टिज्म तो जाना चाहिए. पहले पैसे वाले 2 सिस्टम भी जाने चाहिए. काफी हमने इस पे प्रोग्रेस किया आदित्य भाई. We have not, it's not what we used to be around 12 years back, 10 years back. मोदी जी के पहले तो हर घर में एक ही चीज कहते थे, अरे सब नेता चोर होते. It was a very common thing. But वो धारणा आप देखिए वो खत्म हो गई. That thing is, that narration is not over. Now you are comparing people. We had lost hope. Modi is the name of the hope. We had lost our path. In New India is our path. Our economy was in doldrums. They left us at fragile 5. And 2013 and we are literally at fragile 5. आज देखिए top 5 में आ गए. So we have come a long way. But my last thing I want to say. Now IMF, World Bank सब कहते हैं it is the century of India. I don't believe that. If we get our act together, it will be the centuries of India. What I am striving hard is not for century of India. वो तो हमारी है ही है. What I'm striving hard is the centuries of India. Centuries of India, sir. 200 years back, 250 years back, we were controlling 35% of the world GDP. This is documented history. तो अब क्यों नहीं कर सकते? अभी हम 2-2.5% पे हैं, फिर 35% का 50% करेंगे और वासुदेवम कुटुंबकम सर्वे संतु निर्माम्या तमसो मा ज्योतिर्गमयम्. This will be our guiding principle because our development is not for India. Our development is human-centric development. Our development is human-centric globalization. That is what will differentiate us from all others. Sir, lastly मेरे को आपसे ये पूछना है, जो ये the entire game which is coming across, आप इसके जो 3-4 अब दुनिया में काफी सारी पावर्स हैं सर, ठीक है. चाइना जो करता है वो चाइना he is basically doing a lot of information warfare. वो बॉर्डर पे कुछ करता है, उसके बाद वीडियोस निकालेगा, ये करेगा वो करेगा. He's basically क्या कर रहा है, वो आपकी आर्मी को आप नहीं यार आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है. That's his main motive. उसके बाद ऑफ कोर्स उनके प्रोपेगेंडा कैंपेन्स होते थे. जब वो कोविड था तो काफी जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन लगाया था उन लोगों ने. एंड दैट इज समथिंग, चाइना का जो भी चीज आती है अभी हमको पता चल जाता है यार ये झूठ है. एंड मोर और लेस 90% इंडिया में वो एक मनी मनाई बात है कि यार चाइना से जो आ रहा है वो नहीं सुनना हमको. बट जो आज के कल्प्रिट्स हैं सर, आज के कल्प्रिट्स क्या है सर? यूएस तो ऑब्वियसली इज द आई एम नॉट सेइंग ही इज doing it actively, but he's the whole and soul, the big daddy around. But जो आज के culprits आपको दिख रहे हैं are the ones with the Commonwealth, UK and the offshoots, Canada, Australia. जहां पर आप ये देखिए, जैसे आपने खालिस्तान लिया, this is something which is very prominent there. UK में कितने issues हुए सर with regards to tarnishing the anti-India image? कितने सारे, I mean there are propaganda campaigns which are run through the United Kingdom
इंडिया। जब इन्होंने बोला, वो जब ऋषि सुनाक साहब आए, आप देखो कितना उनके ऊपर अटैक हुआ सर। एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि भाई ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी साहब पे बनाई है वो एक्चुअली ऋषि सुनाक पे अटैक है। सो दिस कॉमनवेल्थ इज समथिंग दैट आई फाइंड टू बी अ मोर ऑफ अ थ्रेट, बिकॉज जो हमारे इंटेलेक्चुअली, एंड आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, जो यूजफुल इडियट्स हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, they are not very connected to the US, sir. They are connected to the UK. Would you agree to this, sir, and your comments on this, sir? देखो आदि भाई, मेरा ये मानना है, today you have reached a stature and state wherein geopolitics will determine your local politics. Geopolitics will determine everything. जिसको geopolitics समझ नहीं आती वो कुछ नहीं समझ पाएगा। उसे लगेगा किसान आदमी ने, he doesn't know it's a sponsored event. उसे लगेगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मसला, उसे ये नहीं पता कि टूल किट कहाँ बनी। उसे लगेगा ये खालिस्तानियों का मसला, खालिस्तान का तो मसला ही नहीं है, it is the K2 nest of Pakistan which is doing it. The biggest enemy what we will face now today is not these people. These people are used as pawns against us, those so-called intellectuals. They get played in their own game. The biggest problem what we are facing right now is the deep state, international deep state or cabal, which will try to broken India. And उस cabal के member यहाँ भी है। cabal ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई नहीं, यहाँ के भी है। And this cabal में एक चीज is good, they have no nationality, they are only loyal to their money and their interests. That is where the danger is. So to counter the cabal, and what is cabal scared of? cabal एक ही लोगों से डरता है, न कम्युनिस्ट से, न एथिस्ट से, न बुद्धिस्ट से, न डेमोक्रेट से, न रिपब्लिक। वो डरता है नेशनलिस्ट से, क्योंकि जो नेशनलिस्ट होता है ना, इसके लिए देश सबसे ऊपर होता है। तो cabal को डर इसी से लगता है, and that is where the cabal is going to hit us, and our nationalism is the last and the only protection from them. If we all think like nationalists, इनके बाप की औकात नहीं हमारा बाल भी उखाड़ सके। And think politics from geopolitics. If you don't understand geopolitics, sorry, you will get a superficial of the politics. For you, politics is like an iceberg, where only you see the 10%, 90% तो दिखाई नहीं ना। अगर 10% देख के चलोगे, that even the Titanic will sink, which was considered unsinkable. But if you understand the iceberg, you will be able to save your ship. सर एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं बोलूंगा, जो इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया की है सर, मेरा जो मानना है, एंड मैं इस चैनल पे ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करता। क्यों? नॉट बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस एंड दैट एंड द अदर। मेरा लॉजिक ये है सर कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इट इज बीइंग, ये जो जितना रोज रोज कोई ना कोई कंस्पिरेसी होती है, ये इंडिया में लोगों को रियल इश्यूज से दूर रखने के लिए, ताकि अगर हिंदुस्तानी भाई जियोपॉलिटिक्स बात करनी शुरू हो गए तो गए, दुनिया गई भाई। फिर तो इनको अंदर ही घुमा के रखो। बेसिकली क्या है आदे भाई, जो इंडिया का स्ट्रक्चर और वर्चस्व बढ़ रहा है, इसको दुनिया मानती है। जो इंडिया के जनमानस में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आ रहा है, और ये भी लिमिटेड लोगों में आ रहा है, ये सब लोगों में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस, अहंकार और गुस्सा, मैं आपको कह रहा हूँ, टेक माय वर्ड टुडे, आई एम कमिटिंग ऑन योर शो, you will very soon see reverse brain drain happening in this country. Give me 3 years. By 2026 you will see reverse brain drain happening in this country. नहीं हुआ तो I will come and apologize wherever you want me to. Because this, ये जो स्टैचर बड़ा है ना, ये जो देखिए हमारी परिकल्पना कैसी, हमारी परिकल्पना बजरंगबली जैसी। जब 100 योजन समुद्र यागना था, बजरंगबली को अपनी शक्तियों को पता नहीं था। जब उन्हें उनकी शक्तियों का आभास कराया गया, कहते चुटकी बजाते 100 योजन समुद्र लांग दिया। ये काल नेमी जितने भी राक्षस दानव थे, कोई नहीं रुका पाया। सोने की लंका भी जला दी, रावण भी नहीं पकड़ पाया, किसी की औकात नहीं थी। हम वही बजरंगबली के भक्त हैं, और बजरंगबली की तरह ही हम हैं। हमें अपनी शक्तियां पता नहीं, और ये जो तमाशा मनाया जा रहा है कि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञात ना हो, हमें वहीं रोका जाए। अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ये। पर बजरंगबली की कृपा से हमें अपनी शक्तियों का ज्ञात हो रहा। और फिर बजरंगबली तो आप जानते हो, रुद्र का अवतार है, महाविनाशकारी है। उनका रास्ता तो महाबली रावण भी नहीं रोक पाता है, किसी की जात की औकात क्या। सर थैंक यू सो मच, दिस इज सच एन आई ओपनर। देखिए ये चीजें के बारे में हमको ज्यादा मैसेज स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, ए भाई ये जो रोज टीवी पे लोग यूट्यूब पे चलाते रहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में रहते हैं, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए। वो जो रोज टीवी के डिबेट होते हैं ना, उसका कोई इम्पैक्ट है ना, कुछ सस्टेनेंस है, क्योंकि रोज ही टॉपिक चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक है, लोग एक दूसरे को मारने के चक्कर में है, तो वो फिर कंटिन्यू करना चाहिए ना। कंटिन्यू होता, क्योंकि अगले दिन नई नई कॉन्स्पिरेसी आ जाती है आपके सामने। तो ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। सुमित सर को सुनिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि आपको पता चले रियल इश्यूज क्या हैं। थैंक यू सो मच सर, एज ऑलवेज आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, लर्निंग फ्रॉम यू सर। टिल नेक्स्ट टाइम सर, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर, नमस्कार।